हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 2 जून और 2 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के वीडियो के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? राधिका सेन को। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI द्वारा। केंद्रीय चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। DRDO ने एंटी रेडिएशन रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 किसने जीता है? REC ने। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गोवा राज्य ने। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। देख लेते हैं हम आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जून को। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को सबसे आगे लाना और डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना है। 2001 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। बात करें इसकी थीम की तो 2024 में इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद वसीम को। UAE के कप्तान और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को उनके उल्लेखनीय रन स्कोरिंग कारनामों के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वसीम ये सम्मान पाने वाले UAE के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें महिला वर्ग की तो महिला वर्ग में ये सम्मान वेस्ट इंडीज़ कप्तान हेली मैथ्यूज़ को उनके असाधारण ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया है। बात करें ICC की तो यदि बात करें ICC की यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में और चेयरमैन है जॉर्ज बार्कले। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर 2 विजय खंडूजा। विदेश मंत्रालय ने विजय खंडूजा को कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले खंडूजा जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा वह 2003-2006 तक शंघाई में भारतीय एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त थे। बात करें कैमरून देश की तो राजधानी है याओंडे, प्रधानमंत्री है जोस न्यूक्टे और राष्ट्रपति है पाउल बिया। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 3 P संतोष को। भारत के राज्य के स्वामित्व वाली ब्लड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने P संतोष को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह निर्णय NARCL के बोर्ड द्वारा किया गया था, जिसने संतोष को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का नेतृत्व करने के लिए 3 साल के कार्यकाल के लिए सिफारिश की थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति A के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त
किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2 अपूर्व चंद्र को। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHO कार्यक्रम 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में निर्धारित है, जिसमें भारत समिति ए की अध्यक्षता करेगा। समिति ए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन और WHO के स्थायी वित्त पोषण पर चर्चा के लिए जिम्मेदार है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस को कौन सा देश अध्यक्ष बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर 4 भारत। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। इस मंच की स्थापना के 2 दशक से अधिक समय के बाद ये पहला मौका है जब भारत इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कोलंबो प्रोसेस की स्थापना 2003 में हुई थी। कोलंबो प्रोसेस में एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM के अनुसार कोलंबो प्रोसेस का उद्देश्य एशियाई लेबर भेजने वाले देशों के लिए एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे विदेशी रोजगार और मजदूरों के हितों से जुड़े मामलों पर चर्चा कर सके। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किसे अपना नया महानिदेशक चुना है? तो ये चुना है डॉक्टर एम्यूनल सेब्रेन को। डॉक्टर एम्यूनल सोब्रेन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 91वें आम स्तर के सत्र के दौरान 2024 से 2029 तक 5 साल के कार्यकाल के लिए नया महानिदेशक चुना गया है। वह डॉक्टर मोनिक एलॉयट की जगह लेंगे। पशु स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए WOAH की प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है, क्योंकि यह अपनी 100वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है। यह सहयोग, नवाचार और समावेशिता के माध्यम से जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 भारत में। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का के एलियंस एयरफोर्स बेस पर पहुंची। इसका आयोजन 2 फेज में नेवादा के नेलिंग एयरफोर्स बेस और अलास्का के एलियन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोल्डन सैक्स ने 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर 2 6.7%। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर के चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.2% से बढ़कर 6.5% रहने की संभावना है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इस सेक्टर में भारत में संरचनात्मक ग्रोथ की सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि मुद्रास्फीति 4.7% रहेगी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक उल्लंघनों के लिए किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर 1 ICICI और येस बैंक पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक निर्देशों का पालन न करने पर ICICI बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है और येस बैंक पर 51 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के लिए नियामक आधार है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 के साथ पठित धारा 47A द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत RBI द्वारा जुर्माना लगाया गया है। बात करें ICICI की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। MD और CEO है संदीप बख्शी। और यदि बात करें येस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। MD और CEO है प्रशांत कुमार। तो ये थे हमारे 2 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।